दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बताया था कौन से चैप्टर्स में कितना पढ़ना है। ठीक है, इस और लेटर का इंपॉर्टेंट लेटर्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेटर कैसे लिखते हो भी मैंने बताया। सारे वीडियोज़ के जो लिंक रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी ऐड करूँगा, तो आप देख सकते हो। और जो आज का वीडियो है वो इंपॉर्टेंट स्पेशली मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। और इसका जो PDF फाइल रहेगा वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला लिंक जो रहेगा वहां से आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और जो इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारे लोगों का PDF फाइल ओपन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहां से देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव आके सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं वहाँ पे क्वेरी सॉल्व करूँगा। अभी देखो, जो एसपी का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट 15 मार्क का जो होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स का, तो बहुत सारे लोग ने बोला सर मुझे ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए। देखो, जो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन जो आता है वो गवर्नमेंट की बुक से ही आएगा। आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है तो गवर्नमेंट की बुक का सारे कर लो ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, आपका सारा ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की बुक से ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ना है 15 मार्क का। फिर उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश, जो 15 मार्क का रहता है। तो ये 15 मार्क का डिस्टिंग्विश में से मैं यहाँ पे 7 डिस्टिंग्विश लिया हूँ। इसमें आपको अगर ये 7 डिस्टिंग्विश पढ़ते हो तो 15 मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं सर 7 भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मेरे हिसाब से मैं उनको बोलूँगा कि ये वाला, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, शेयर्स एंड डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये करो। और ट्रांसमिशन एंड शेयर सर्टिफिकेट इंटरेस्ट, ये 5 कर लो। 5 में से आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी लग बाय मतलब फर्स्ट चांस होता है तो आप ये 6 कर दो। अगर 7वां नहीं करोगे तो भी चलेगा। इवन अगर आप 7वां और 6 एंड 7 वाला ऑमिट करते हो तो भी चलेगा, लेकिन इतना पढ़ोगे। इसमें से क्या होएगा, आपका 3 100% का होएगा डिस्टिंग्विश आ जाएगा। तो इसका आपको इतना पढ़ना है डिस्टिंग्विश, मतलब कंफर्म पता है कि भाई हमको 6 पढ़ना है, उसमें से तो आएगा 3। तो ये इसमें से 5 डिस्टिंग्विश में से 2 या 3 तो आ जाएगा 100%। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 मार्क का क्या हो जाएगा, इजीली आप 12 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे लोग का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हमको डिस्टिंग्विश में कितना पॉइंट्स लिखने का। देखो, मैं जैसे बच्चे लोग को गाइड करता हूँ उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 7 to 8 पॉइंट्स होना चाहिए, मतलब 7 से 8 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 1-2 पॉइंट रॉन्ग भी होता है या मिस्टेक थोड़ा, तो लेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो एग्जामिनर चेक कर सकता है कि हाँ भाई बराबर आपने लिखा है। दूसरी चीज़, आप जब डिस्टिंग्विश लिखते हो तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1 पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट, ऐसा पॉइंट डाल के हाईलाइट करो। और फिर नहीं तो अगर मिडल में भी आप पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग डाउट पूछ रहे थे मुझे कि मिडल पॉइंट, तो भी आप लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पॉइंट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आप ट्राई करो कि जो प्रेजेंटेशन हो वो प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन हो, उसके ऊपर फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, आप पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये डिस्टिंग्विश का हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक 2nd चैप्टर से रहेगा, 4th चैप्टर से रहेगा और 7th चैप्टर से। ये अगर आप करते हो, एक 3rd चैप्टर भी अगर आप चाहिए तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि ये चारों चैप्टर्स में से क्या होता है, आपको एक शॉर्ट नोट मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी कितने मार्क का होता है, 15 मार्क का होता है। तो यहाँ पे 2nd चैप्टर तो मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसएमए में अच्छे मार्क्स लाना है तो 2nd चैप्टर आप कुछ भी ऑमिट मत करो, सारे पढ़ लो सारे क्वेश्चंस, और फिर बाद में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ या जो लिंक शेयर करूँगा उससे आप कर लोगे तो आराम से पास हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड के रिपीट हुए हैं वो भी मैंने उसमें डाला है, कुछ 20 अप्रॉक्सीमेट 20 है। अगर आप 20 करते हो तो 15 मार्क तो फिक्स आ जाएगा। वो प्रैक्टिस के लिए तो सबसे बेस्ट है, जो बच्चे 95 स्कोर करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा, 4th चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड 3rd। इसमें क्या होता है, डिबेंचर का रिडेम्पशन वाला प्रोसीजर एंड मेथड। इसमें कोई भी एक पूछ सकता है, दैट आई। 3rd चैप्टर से जो है IPO या राइट इशू करके है, बोनस शेयर्स, उसमें बोनस शेयर्स का भी एक अलग से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 3rd चैप्टर से 7th चैप्टर से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है, मतलब आएगा शॉर्ट नोट में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, बाकी जो है मैं लिंक जो शेयर किया होगा उसके अंदर मैंने कुछ और अलग से एडिशन 5 to 15 और मैंने एडिशन किया है, जिससे आपका एटलीस्ट अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो 95% तो मैं ऐसा टारगेट रखता हूँ 95% आना चाहिए। अब वो 95% मैं कैसे बोलता हूँ पता है, 80 मार्क का, देखो 80 मार्क का आपका पेपर रहता है। ठीक है, 80 में से अगर आपका 10 मार्क्स, चलो आपने मेरा जो बताया मैंने फॉलो किया, तो उसके हिसाब से अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है और लिखने भी आता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने आता है, तो मैं 70 काउंट करूँगा। ओके, आपका 70 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अगर प्रॉपर सारे करेक्ट रहे तो।
तो 70 मार्क्स। चलो मैं अगर ऑन एन एवरेज लेता हूँ 65 आया, कितना आया 80 में से आपका 65 आया, और आपने कॉलेज में अच्छा बिहेव किया रहेगा, अच्छा जो भी परफॉर्मेंस दिया रहेगा, तो उसमें आपका मिनिमम 15 चलो मैं जोड़ लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 80 मार्क्स। मतलब ये 80% आपका एग्रीगेट बनता है गिरेज, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर वो सोचो 60 का अगर 70 हो गया तो आपका इधर 85 हो गया। यहाँ पे ओरल का 15 का अगर आपका स्कूल से 20 मिल गया तो ये क्या हो गया 90% हो गया। तो 95% लाना बहुत आसान है, लेकिन क्या होना चाहिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर लिखना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स में यहाँ पे जो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट एंजॉय दी नॉर्मल वोटिंग राइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें। फिर उसके बाद एग्री मतलब ट्रू फॉल्स का है। फिर उसके बाद बॉन्ड होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, तो ये सारे ट्रू फॉल्स हैं। इसके मतलब जो क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, इवन आप रिलायबल का सीरीज फॉलो करते रहेंगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इवन 21 भी आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी शॉर्ट नोट टाइप का आता है, उसमें एक लेटर आता है 10 मार्क का आता है, एक लेटर आता है और एक शॉर्ट नोट आता है। कभी कभी 2 लेटर्स आ जाते हैं, जिसमें मतलब एक्सेप्टिंग बोनस शेयर्स का लेटर आ जाता है, थैंकिंग यू का लेटर आ जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लेटर तो मिल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेटर्स का वीडियो है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है, तो मैं आई बटन में ऐड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में 2nd चैप्टर और 8 चैप्टर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 चैप्टर्स से जो अलॉटमेंट ऑफ लेटर जो रहता है उसमें वो वाले चैप्टर से भी पूछता है। तो आपको क्या करना है, लेटर्स का प्रिपरेशन करना है एज वेल एज 2nd चैप्टर। अगर आप 2nd चैप्टर करते हो तो 10 मार्क का क्वेश्चन आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो 10 मार्क के लिए आता है। तो इसके भी मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें डाले हैं लिंक में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारे बच्चे लोगों को डाउट्स मतलब पॉइंट्स का रहता है कि सर शॉर्ट नोट में कितना लिखने का। देखो टारगेट रखो 6 to 8 पॉइंट। तो इधर डाउट रहता है सर मीनिंग सब में लिखने का क्या, नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो लिखो, अगर टाइम नहीं है तो मत लिखो, जस्ट गो विद दैट। बहुत सारे लोगों को डायग्राम में भी इशू रहता है, मैं वापस बोलता हूँ डायग्राम जो बनाने का तरीका रहता है वो आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसा डायग्राम है, मैं यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना के इसमें फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो द डायग्राम ड्रॉ लाइक दिस, आप ऐसे पॉइंट से अलग से यहाँ पे सारे पॉइंट्स, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स ऐसे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। जैसे पॉइंट है टाइप 5 या 6 पॉइंट्स है तो आप ऐसे पॉइंट्स में डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर रहेगा वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव हो जाएगा, तो आपका अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और जो क्वेश्चंस को सारे फाइल जो ओपन नहीं होते थे, सारे जो डाउट्स थे, वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हर सब्जेक्ट्स का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड अगर कुछ आपको फीडबैक देना है कमेंट ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।